हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज nc23, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन हो x प्लस वाई की पावर n, तो उसकी जो जनरल टर्म होती है, वो क्या होती है? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर x की पावर n माइनस आर और y की पावर r। बस इसी की हेल्प लेंगे हम। हमें यहाँ पे क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की पावर n। तो अब इसकी अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो दैट विल बी एन सी आर, और यहाँ से कितना हो जाएगा? x की पावर, यानी कि x क्या है यहाँ पे? ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर, n माइनस आर इंटू वाई। अब y क्या है यहाँ पे? वन अपॉन एक्स क्यूब, तो वन अपॉन एक्स क्यूब की पावर r। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। इट इज एन सी आर एक्स की पावर टू एन माइनस टू आर। ये किस फॉर्मूले से हुआ? ए वेज टू पावर एम वेज टू एन क्या होता है? ए वेज टू पावर एम इंटू एन। तो यहाँ पे इनके आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो टू एन माइनस टू आर इंटू वन की पावर आर वन ही, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस थ्री आर। तो इट विल बी एन सी आर एक्स की पावर टू एन माइनस फाइव आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? एक्स की पावर टू एन माइनस फाइव आर। ये आ गई मेरी जनरल टर्म। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, उसने क्या बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब जो उसकी पावर है वो वन होनी चाहिए। इट मींस यहाँ से जो मेरा टू एन माइनस फाइव आर है, दिस शुड बी इक्वल टू वन। तो यहाँ से फाइव आर किसके इक्वल हो जाएगा? फाइव आर को इधर ले गए तो टू एन माइनस वन, और यहाँ से आर किसके इक्वल हो गया? टू एन माइनस वन अपॉन फाइव के। ठीक है, ये आ गई आर की वैल्यू। अब ये इसका कोफिशिएंट किसके गिवन था? एनसी 23 के। तो अब अगर मैं r की वैल्यू यहाँ रख दूं तो इसका मतलब nc टू एन माइनस वन अपॉन फाइव, ये किसके इक्वल गिवन है? nc 23 के। अब देखो यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से हमें पता है कि जो हमारा एन सी एक्स होता है, दिस इज इक्वल टू एन सी वाई, वो दो ही कंडीशन में होता है, या तो एक्स इज इक्वल टू वाई या फिर एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इन दो चीजों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कंपैरिजन में लिया कि टू एन माइनस वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू 23, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से आया टू एन माइनस वन इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से आया टू एन इज इक्वल टू 116, तो यहाँ से एन की वैल्यू आई 58। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में 58 भी गिवन है, पर 58 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमें इस कंडीशन को चेक करना होगा, या हम कहें कि एनसीआर जो होता है वो एनसी एन माइनस आर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब जो ये 23 है ये एन माइनस टू एन माइनस वन अपॉन फाइव है ना। एनसीआर, आर की वैल्यू ये थी, तो एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, तो एन माइनस आर इज इक्वल टू 23 के इक्वल आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, कितना हो गया? फाइव एन माइनस टू एन प्लस वन अपॉन में फाइव था वो इधर भेज दिया, तो ये इधर जाके 115। तो यहाँ से कितना आ गया? थ्री एन इज इक्वल टू 114 है ना। तो n इज इक्वल टू, तो यहाँ से आ गया तीन तिया नौ बचे दो, तीन अट्ठे 24, तो n की वैल्यू आ गई 38। अब उसने हमसे एग्जाम में पूछा था कि स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के लिए n इज इक्वल टू 38 इज माय राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी।